दिल से बुलाए मानसू कुमार आए। तो आज हम लोग दोस्त एडिशन ऑफ हेलोजन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्लास 11 के लिए। तो टॉपिक है हमारा दोस्त एडिशन ऑफ हेलोजन। तो हेलो का मतलब सॉल्ट हो गया और जन का मतलब फॉर्मेशन हो गया। तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को हेलोजन बोला जाता है और हेलोजन हमारा ग्रुप 17 को बोला जाता है। और ग्रुप 17 में रहने वाले एलिमेंट है हमारा दोस्त फिर, कल, बहार, आई, अंटी। जहां पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है और आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है और एस्टेटिन का एटॉमिक नंबर 85 है। लेकिन रिएजेंट के रूप में हम लोग सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन का ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्त डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन हमारा व्हेन alkene is reacted with halogen in the presence of कार्बन टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट, then haloalkane is formed। जब अल्कीन प्रतिक्रिया करता है हेलोजन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में हेलोएल्केन बनता है। उसी को एडिशन ऑफ हेलोजन कहते हैं। तो अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया और इन का मतलब डबल बॉन्ड हो गया। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड रखता हो उसको अल्कीन बोलते हैं। अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड रखता हो उसको अल्कीन बोलते हैं। और जब अल्केन में हेलोजन ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो हेलो अल्केन कहते हैं। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन को लिया गया है और कैटलिस्ट हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है दोस्त। देखिए दोस्त यहाँ पर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का 2 एटम है। तो यहाँ के बॉन्ड को तोड़े तो एक ब्रोमीन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और दूसरा ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जिस ब्रोमीन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया वह हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल में इसका नाम ब्रोमोनियम हो गया। और जिस ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और इस न्यूक्लियोफाइल का नाम ब्रोमाइड आयन है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, दोनों तरफ हाइड्रोजन का संख्या बराबर है। तो यह हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो पाई बॉन्ड उस हालत में लेफ्ट टू राइट भी शिफ्ट कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी शिफ्ट करता है।
फिलहाल हम लोग पाई बॉन्ड को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करा रहे हैं। एरो का हेड आया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब CH2 था तो CH2 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड दे दिए, CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमीन ग्रुप था तो ब्रोमीन ग्रुप लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमीन ग्रुप था तो ब्रोमीन ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथीन हो गया। अब देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन दो कार्बन का हो गया तो एक नंबर पर भी ब्रोमो है, दो नंबर पे भी ब्रोमो है। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो यह प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच, ये भी ब्रांच। तो एक नंबर पर ब्रोमो है, दो नंबर पर ब्रोमो है तो लिख दिए 1 2 डाई ब्रोमो। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूराटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक ने 1 2 डाई ब्रोमो इथेन हो गया। अब देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड के टूटने से दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो होने वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है। जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह दो नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो जब इथीन प्रतिक्रिया करता है ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 2 डाई ब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 और रिएजेंट के रूप में क्लोरीन को लिया गया है और कैटलिस्ट हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो क्लोरीन को तोड़े दोस्त तो एक क्लोरीन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और दूसरा क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जिस क्लोरीन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया वह हमारा इलेक्ट्रोफाइल है तो इस इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्लोरोनियम हो गया। और जिस क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप है तो यह हमारा न्यूक्लियोफाइल है और इस न्यूक्लियोफाइल का नाम है क्लोराइड आयन। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संख्या बराबर नहीं है तो यह हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो उस हालत में पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर जाता है। तो एरो का हेड आया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, पाई बॉन्ड राइट साइड ही क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि यह अल्कीन MSC करके आया है, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होने की वजह से पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर गया। अब देखिए दोस्त, CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दी। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। CH था तो CH लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया
क्लोरीन था तो क्लोरीन लिख दी। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। फिर आगे बढ़े तो CH2 था तो CH2 लिख दी। अब यह नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन का एटम था तो क्लोरीन लिख दी। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो फिर नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम प्रोपिन हो गया। अब देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन का प्राप्त हुआ। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। ये हमारा ब्रांच है दोस्त और ये भी हमारा ब्रांच है। तो 1 नंबर पर क्लोरो है, 2 नंबर पर क्लोरो है तो लिख दिए 1, 2 डाई क्लोरो। और 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया तो यहाँ पर प्रोप लिख दी। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दी। नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दी। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1, 2 डाई क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड के टूटने से 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है। इसका मतलब होने वाला रिएक्शन हमारा एडिशन रिएक्शन है। जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो जब प्रोपीन प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1, 2 डाई क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। तो चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।